हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे पंचवर्षीय योजना के इस श्रृंखला में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में जिस तरीके की सफलता मिली और पहली पंचवर्षीय योजना ने जिस तरीके से लक्ष्य से ज्यादा परिणाम दिलाए, उसी उत्साह से भरकर दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि और प्राथमिक क्षेत्र जो क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था में माने जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उन पर आधारित थी। वही दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से द्वितीयक क्रियाकलाप, इसे याद रखने के लिए द्वितीयक शब्द याद रखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वितीयक उद्योग, विनिर्माण, इन क्षेत्रों पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना प्राथमिक, प्राइमरी जो सेक्टर हैं, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकेंडरी, द्वितीय क्षेत्र पर आधारित थी। द्वितीय क्षेत्र का विकास, उद्योगों का विकास, नए नए उद्योगों का निर्माण, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो उतना कुछ पैसा था नहीं, बट सरकार के स्तर पर इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई। स्वागत है सभी का। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एमके लाइव रिफर कोड जरूर यूज करिए। 1, 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध हैं। एमके लाइव रिफर कोड आपको अधिकतम छूट उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ एमके लाइव रिफर कोड के माध्यम से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी जुड़ सकते हैं। यदि आप ऑप्शनल में ज्योग्राफी या कोई भी ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे ऑप्शनल एमके लाइव रिफर कोड के साथ 2 दिसंबर से हम लेकर आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पर हमारा नया बैच, बिल्कुल फ्रेश, जीरो से। पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारी वृद्धि हुई मतलब फिर भी आत्मनिर्भर नहीं बने थे हम। भारी वृद्धि के बावजूद अब सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था, ताकि घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ ही न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जा सके, बल्कि रोजगार के अवसरों का भी सृजन किया जा सके। एक तीर दो लक्ष्य। देखो, अब कृषि क्षेत्र में हमारे पास रॉ मटेरियल तो आ चुका है। अब जरूरत है उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने की, प्रसंस्कृत करने की। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत थी रोजगार की। हम चाह रहे थे कि विदेशों से आने वाली जो चीजें हैं, जो भी आयात हम कर रहे हैं, उस पर निर्भरता ठीक नहीं है। उसका कारण है क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हम जानते थे कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, व्यापारी के रूप में आए थे, गुलाम बना दिया। हम नहीं चाहते थे कि आयात पर भी हमारी निर्भरता ज्यादा रहे, और इसी को ध्यान में रखते हुए द्वितीय क्षेत्र, उद्योग और विनिर्माण पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया। साथ ही साथ रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और रोजगार के लिए जरूरी थे इंडस्ट्री, और इसीलिए भारत सरकार ने अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से चलती है और 1961 तक चलती है। प्रमुख लक्ष्य थे घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, इसका मतलब सभी जगह पर, औद्योगिक क्षेत्र में, या हम कहेंगे जीडीपी के स्तर पर, पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट करना, पब्लिक क्षेत्र की कंपनियों का विकास करना, और अब आधारभूत संरचना, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और उद्योगों के विकास के लिए काम करना। इसका जो मॉडल था वो था महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस जिनके जन्म दिवस पर 29 जून को आप जानते हैं कि भारत सांख्यिकी दिवस मनाता है। और महालनोबिस एक्चुअल में बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और सांख्यिक माने जाते हैं, और उन्हीं के मॉडल पर, उन्हीं की कार्य योजना पर यह था। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए संसाधनों का समुचित आवंटन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि, या इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। संसाधनों को औद्योगिक क्षेत्र में बांटना। राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।
लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए। महालनोबिस मॉडल, यह मॉडल प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि भारत के एक प्रख्यात भारतीय सांख्यिकी और अर्थशास्त्री थे। इनके अनुसार भारत के औद्योगिक विकास क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाए तथा सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए। वास्तविक रूप में इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने रूस के साथ, फ्रांस के साथ, कई देशों के साथ मिलकर भारत में जो आधारभूत उद्योग होते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, या हम कह सकते हैं कि इस्पात उद्योग को मजबूत करने के लिए इस पंचवर्षीय योजना में बहुत से काम किए गए। इसमें मुख्यतः 5 क्षेत्रों में पैसों को बांटा गया। माइनिंग, खनन, ताकि भारत सरकार खनन के माध्यम से अधिक खनिजों की प्राप्ति कर सके। बिजली के उत्पादन को मजबूत, या हम कहें कि ऊर्जा के लिए और भी निवेश किया गया, ताकि ऊर्जा की मांग जिस तरीके से बढ़ रही थी, ऊर्जा उत्पादन अभी भी उस तरीके से नहीं बढ़ा था। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी, वह अपने परिणाम की ओर आगे बढ़ रहा था। कोयला और लौह इस्पात ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र थे जो पूरी तरह से उद्योगों के आधारभूत तत्व माने जाते हैं। अनुमानित लक्ष्य था जीडीपी 4.5% और प्राप्त लक्ष्य था 4.3%। अनुमानित लक्ष्य की तुलना में प्राप्त लक्ष्य भले ही कम है, हाँ, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यह भी एक सफल योजनाओं में गिनी जाती है, क्योंकि लगभग वो सारी बातें इस योजना ने अचीव की जिसके लिए इस योजना को लाया गया था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसी स्टील मिलों की स्थापना। ये पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की दोनों की कंपनियां भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्थापित की गई। प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम, ताकि भारत में शिक्षा में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। हम कह सकते हैं कि उद्योगों के उद्देश्य से जब ये योजना लाई गई थी, उसने अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया। यद्यपि यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, किंतु इसके बावजूद इस योजना के माध्यम से भारत में औद्योगिक सुधारों की रूपरेखा निर्मित हुई। वास्तविक रूप में भारत की औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना से मान सकते हैं, क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारी भारत सरकार ने भारत में औद्योगिकरण की रफ्तार को तीव्र किया तथा औद्योगिक प्रोडक्ट या औद्योगिक उत्पादों को भारत में एक तरीके से निर्माण करना और उस मूलभूत उद्योगों को प्रारंभ करना जिस पर कई उद्योग निर्भर होते हैं, इसका शुभारंभ हुआ। वैसे मेन मकसद था कि हम आयात को कम कर सकें। इसी योजना के दौरान भारत में महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई, जिससे संसाधनों के कुशलतम दोहन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मार्ग निर्मित हुआ। इस योजना काल की समाप्ति के समय न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति भारत प्राप्त कर चुका था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व परिणाम लाए थे, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण हमें कहीं न कहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी वही परिणाम प्राप्त हुए, और उसी का परिणाम देखते हुए फिर से उत्साह बढ़ा कि हम किस तरीके से इस पंचवर्षीय योजना में भारत में सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और इन्हीं बातों के आधार पर हम अपनी तीसरी कक्षा में लेकर आएंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। पढ़ाई कोर्स शेयर करते चलिएगा, उत्सव के दौरान भी पढ़ाई जारी रहे और रिवीजन करते चलिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक।